अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। हम लोग लास्ट टाइम हमने किंगडम सारे स्टडी किए। आज हम किंगडम एनिमेलिया को फर्दर क्लासिफाई करेंगे और इसका पहला फाइलम फाइलम पोरिफेरा पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो फाइलम है ये कंटेन स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वो क्या कहते हैं, स्पंज लाइक। ठीक है, वो उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ज्यादातर मैरीन में, समुद्री पानी में रहते हैं, लेकिन इसके कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ताजा पानी में पाए जाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, वो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो मैरीन में रहते हैं, सोलिना जो है ये किस में रहता है, ये मैरीन में रहता है, जबकि स्पोंजिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पोंजी है। ठीक है, दोनों की एक एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली। इनका जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इनमें नहीं होता, जैसे ह्यूमन में होता है सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन एंड सारा, इसमें वो लेवल नहीं होता। ये मोस्टली जो होते हैं एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल इनकी शेप है। ठीक है, एसिमेट्रिकल शेप होते हैं और कुछ जो है रेडिकल सिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ दोनों शेप। दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, जैसे ह्यूमन माइंड ह्यूमन में होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, सारा वो ब्रेन, वो सारा सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड वाला, इसमें नहीं होता। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। कुछ मैरीन में, कुछ फ्रेश वाटर में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती इसमें। ये ज्यादातर एसिमेट्रिकल है, कुछ जो है वो रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम भी इनमें नहीं होता। ऑस्टिया, ऑस्टिया क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर ना, जो बॉडी की वॉल्स हैं उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स हैं, जिसके जरिए पानी जो है इनकी बॉडी में जाता है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी पे छोटे से पोर्स हैं जिसमें से उसका पसीना जो है बाहर निकलता है, ऐसे इनकी बॉडी के अंदर पोर्स है जिसमें से पानी इनकी बॉडी में एंटर होता है। ओस्कुलम वो पोर्स हैं, ये थोड़े बड़े पोर्स हैं। ओस्टिया जो थे वो छोटे पोर्स थे, ओस्कुलम बड़े पोर्स हैं, इसमें से पानी जो है उनकी बॉडी को लीव करता है, छोड़ जाता है। ठीक है, पेनियासाइटोसिस जो है, पेनासाइटोसिस ये आउटर बॉडी की जो बाहर वाली लेयर है, जैसे ह्यूमन पे स्किन होती है, ऐसे ही इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो उसे कहते हैं, ये थिन भी होती है और फ्लैट सेल से बनी होती है। थिन और फ्लैट सेल से बनी होती है और आउटर लेयर है, इसको क्या कहेंगे, ये इसकी डिफाइन भी है। ठीक है, आपने इसे अंडरलाइन भी कर लेना। मीजोफाइल, मीजो मीन सेंटर। ठीक है, मीजो ये सेकंड लेयर है, दरमियान में पाई जाती है और ये जेली की तरह होती है। जैसे वो जेली सॉफ्ट सॉफ्ट और वो क्या कहते हैं मूवेबल होती है, वैसी ही होती है। और इसमें एमोबॉइड सेल होते हैं। ठीक है, ये वो सेल है जो क्या होते हैं, सेल की एक टाइप है जो इरेगुलर और शेप शिफ्टिंग होते हैं, कुछ खास उनकी शेप नहीं होती। ठीक है, ये ज्यादातर सिंगल सेल होते हैं, जैसे अमेबा जो है उसमें एक ही सेल से बना है, इसमें भी एक ही सेल होते हैं। ठीक है, कोएनोसाइट, इसको कोलर सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये उन्होंने कहा थर्ड लेयर है जो लाए करती है किसमें, स्पॉन्जिकोल में। स्पॉन्जिकोल में लाए करती है। स्पॉन्जिकोल उसकी एक लेयर है स्पंज से बनी हुई, वो जो ऊपर हमने डिस्कस किया ना स्पॉन्जी लेयर, इनका स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, उससे बनी हुई लेयर है, उसमें ये पाई जाती है। दरमियान में वो स्पंज में थर्ड वाली लेयर, और इसको आप क्या कहते हो, ये किससे बनी है, कोइनोसाइट से बनी है, मेड बाय कोइनोसाइट से बनी है, या कोलर सेल से। दो टाइप के सेल है जिससे ये बनी होती है, और ये स्पॉन्जी लाइन में, स्पॉन्जी सॉरी कहाँ गया, स्पॉन्जो कोयल में लाई करती है, उस वाली जगह पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद उनका दे हैव स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक नीडल। उनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो ऐसे है जैसे माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटी नीडल, सुइयां जैसे बहुत छोटी नीडल्स होती हैं, उस तरह इसका साइटोस्केलेटन है। वो बना किससे है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना और सिलिका से बना है। इसके अंदर स्केलेटन होता है। ठीक है, और स्केलेटन कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक नीडल, माइक्रोस्कोपिक नीडल की फॉर्म में होता है। किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिका से बना है। अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है, मतलब इन्हें कोई और ऑर्गन या सेक्स नहीं चाहिए, और ये एसेक्सुअली में भी बर्ड बना लेती है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी सरफेस पे बहुत सारे सेल इकट्ठे होते हैं, फिर वहां से कट होके नई ग्रोथ शुरू कर लेते हैं। ये रीजनरेशन, एक चीज का अगर वो एक चीज कट जाए, हाफ हो जाए, तो वो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये रिप्रोड्यूस करती है। वो कुछ स्पॉन्जी जो है वो रजिस्ट होती है कैप्सूल से। कैप्सूल जो क्या है, ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया में आपने देखा होगा। ठीक है, कैप्सूल होता है, ये इसमें नहीं पाया जाता, रजिस्ट करती है उससे। इसको क्या कहते हैं, गैमुलस कंटेनिंग मैस ऑफ एमोमोइड सेल। ठीक है, वो जो उससे रेजिस्ट करती है कैप्सूल से, उसे आप क्या कहोगे, गैमुलोस।
कुछ स्पॉन्ज जो है उसके बाद उनका जब पेरेंट सेल जो है इसके इस स्पॉन्जी के पेरेंट सेल मर जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो रिलीज करते हैं इट्स गैमुला। ये जो गैमुला है इसको रिलीज करते हैं, गैमुला ये जो रिलीज हो जाता है उसकी बॉडी में से, खुद वो मर के उस चीज को रिलीज कर गए। अब जब उन्हें अच्छी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मतलब वो कंडीशन जिसमें ये फल फूल सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन, उस कंडीशन में ये जो सेल है ये दोबारा इकट्ठे होंगे, कम आउट उसमें से निकलेंगे और एक नया स्पॉन्जी बना देंगे, ठीक है। दोबारा बताते हैं, जब पेरेंट सेल डाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें से रिलीज कर जाते हैं किसे, गैमुलस को। लेकिन जैसे उसे ऐसा माहौल मिलता है जिसमें वो दोबारा ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे अगर उसे टेम्परेचर वो मिल जाए, सीजन, एक सीजन होता है ना हर चीज के ग्रोथ करने का, सीजन मिल जाए उसे, इन्वायरमेंट मिल जाए, हर चीज एक्यूरेट मिले, तो ये जो सेल है ये कम उसी गैमुलस में से वो जो छोड़ गए थे उसमें से सेल निकलते हैं बहुत सारे और वो एक नया स्पॉन्जी बना देते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया? ठीक है, शुक्रिया। कल हम नया नया फाइलम करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।